इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दुर्योधन ने पूछा पितामह भीष्म से, मेरी बुद्धि ऐसे कैसे हो गई? पितामह आपने सबको पाला, पांडव की बुद्धि ऐसी, मेरी बुद्धि ऐसी। तो पितामह भीष्म ने कहा, बेटा हमारे लालन पालन में कोई कमी नहीं रही। तुम्हारे पुराकृत कर्म इतने प्रभावी हैं कि तुम्हारे साथ चल रहे हैं और उसी प्रकार तुम्हें भरमा रहे हैं। उसी प्रकार की तुम्हारी संगति हो गई, उसी प्रकार की तुम्हारी मति गति हो गई, इसलिए ये परिस्थिति उत्पन्न हुई। कितना भी प्रयास कर लो आप, जिसके देखिए कहा है बाबा ने, बायस पलियहि अति अनुरागा हो ही रामिश कौआ को आप कितना भी प्रेम से दूध पिलाते रहिए, लेकिन जब भी आप उसको छोड़ेंगे पिंजरे से बाहर तो अपनी सही गति में आ जाएगा। हम हमारे जीवन में हुई घटना के लिए किसी को दोष नहीं। लक्ष्मण जी ने कथा सुनाई, भगवान ने अपने एक स्वरूप में नारद जी के साथ लीला विहार किया। नारद जी ने शाप दे दिया, उसी को अंगीकार करने के लिए भगवान बना गए। नारद जी ने कहा था ना, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो बदुखारी, कपियाकृत तुम कीन हमार, करी हैं केश सहाय तुम्हारे। हमारे आपके साथ जन्म जन्मांतर की गठरी लगी है, इसलिए जो गठरी प्रारब्ध के स्वरूप में हमारे जीवन में आ रही है, क्रमाण संचित हुआ और संचित ने हमारे प्रारब्ध को बनाया, उससे मां की कोख मिलती है, उससे कुल मिलता है। कोई किसी कुल में जन्म लेता है, कोई किसी कुल में जन्म लेता है, कोई किसी कुल में जन्म लेता है, किसी को कोई माता पिता मिलते हैं, किसी को कोई। बिंदकी एक जगह है फतेहपुर के पास, वहां एक भाई स्वर्णकार है। 5 वर्ष पहले उसका टेलीफोन आया, गुरुजी आप कहते हो माता पिता भगवान है, हमारे माता पिता भगवान नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्या बोलते हो, ऐसा क्या कर दिया पिताजी ने माता जी ने? कि हम तो सात्विक हैं, वो कहते हैं मांस भक्षण करो। तो आपकी बात माने तो उनकी हर बात माने तो हम राक्षस हो। अब वो आपकी बात सुनते नहीं, हमको क्या करना चाहिए? तब ने कहा भाई देखो भगवान तो है ही हैं वो, क्योंकि जन्म दिए हैं, लेकिन उनके कर्म खराब हैं, उनका प्रारब्ध खराब है, और कुछ आपका भी प्रारब्ध खराब था, उसी को भोगने के लिए से माता पिता का आपको जन्म मिला है। तो त्याग देना कोई चिकित्सा नहीं है, छोड़ दो कोई दे सकता है। आप ऐसा करो, उनकी अपनी यात्रा है, आप अपनी यात्रा करो, भले रहने नहीं देते, दिन भर केवल अपशब्द बोलते। तो मैंने कहा भैया हो, वो भी आपको बख्शिश में मिला है। देखो घर वालों से घबराना नहीं चाहिए। ये जो घर वाले लोग हैं ना, ये भी भगवान की बख्शीश हैं। हाँ, कई लोगों का जन्म भागवत कुल में होता है और कई लोगों का जन्म उत्पाती कुल में हो जाता है।
कई लोग असुर कुल में जन्म लेते हैं। हमारे तेलंगाना में मेडक जिले में एक सत्य गांव है, वहां हमारे परम प्रिय परम श्रद्धे गुलाम रसूल भाई थे। वो परम भागवत थे। आजकल रोजा चल रहा है, रोजा भी रहते थे, एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी सारे व्रत रहते थे। हमारे 150-200 बच्चों को उन्होंने श्री राम जय जय राम भगवान नाम संकीर्तन में मिलाया। सामान्य आचार्य भी उतना मंत्र याद नहीं करे जितना उनको स्वस्ति के मंत्र याद थे वेद भगवान के। परम भागवत थे। 2 बार हम रामकथा करने गए उनके बुलावे पर, अद्भुत थे साहब। परम धाम चले गए साकेत। भगवान क्या बना के भेज देता है। हमको स्मरण रखना, मानव जीवन में कर्म नहीं बिगाड़ना है। मैं तो कथा करने आया हूं। राजा भी जब अपने धर्म से पदभ्रष्ट होता है तो प्रकृति उसको भी क्षमा नहीं करती। दक्ष प्रजापति को क्षमा हुई क्या? वीरभद्र ने गर्दन उतार दी, बकरे का गर्दन लगा दिया। क्षमा किसी को नहीं है। वेद राजा धर्मात्मा स्वरूप में जन्म लिया, उस कुल में ऐसा उत्पाती हुआ कि ऋषियों को उसका मंथन करना पड़ा। तो भगवान पृथ्वी पर जन्म लिए। माफ किसी को नहीं प्रकृति करती है साहब। श्री चक्रवर्ती जी महाराज को खेल खेल में हाथी जान करके चलाए गए बाण से श्रवण कुमार जी का शरीर हत हुआ। माता पिता ने केवल इतना ही तो कहा, पुत्र का वियोग क्या होता है। जब तुम्हारे साथ ऐसी परिस्थिति आएगी तो तुम्हें आभास होगा। हम कुछ नहीं कहते तुमको, जाओ जाओ जाओ। भेज दिया। हमको कर्म खराब नहीं करना, कर्म सादे रहना है, कर्म को जीना है साहब। किसी को दोष नहीं। जो जिस प्रकार की रचना बनाता चला जाएगा उस कर्म के विभाग को अपने जीवन में लेना पड़ेगा। देखकर जगत को, व्यवहार को, इतिहास ग्रंथों को सावधान। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज निषाद जी को समझाए और अब सिद्धांत बताने लगे। मित्र, स्वप्न में भिखारी राजा हो जाता है और राजा भिखारी हो जाता है। जागृत होने पर जो जहां है वहीं स्थिति है। न भिखारी राजा हुआ न राजा भिखारी हुआ। ये जगत ऐसा ही है। इसमें विवेक रखते हुए जागृत रहना होगा। आप जिनको देखकर रो रहे हैं वो जीव नहीं है, ये जगदीश है, ये परमात्मा है। अब वो जो बगल में विश्राम कर रही हैं वो जग जननी है, ये जगदम्बा है। फिर इनके साथ ऐसा देखो, कई बार हम ये चिंतन करते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों नारायण, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। न हमको पता है न आपको पता है किस जन्म में किसके साथ क्या हुआ था और उसकी परिणाम की स्थिति दर्शन कब देगी। नोबडी नोस, कोई नहीं जान सकता। निषाद जी को लक्ष्मण जी यही समझा रहे हैं केवल, हे राम ब्रह्मा परमारथ रूपा, अभिगत अनादि राम जी सकल विकार, सकल विकार
जी परमात्मा हैं, ब्रह्म हैं, सर्वव्यापी हैं, परमार्थ की प्रतिमूर्ति हैं राम जी। जानने में नहीं आ सकते, देखने में भास नहीं होंगे, अलग। इनका अनादि है, न अंत है, न मध्य है, अनादि है राम जी। अनुपमेय, इनकी कोई उपमा नहीं, इनके जैसे यही हैं। आप इतना समझो, राम जी जीव नहीं है, सकल विकार रहित है राम। मेरे राम जी में अस्थियां नहीं है, रस रक्त मज्जा नहीं है, फिर क्या है? सब दिव्य है। आप कहेंगे दिव्य हैं तो सहज कैसे रहते हैं? अभी तो राम जी की इच्छा है, कैसे रहते हैं? यदि राम जी में सहज शरीर होता तो नारायण स्वरूप उनका जो निज स्वरूप है, रक्ताम भोज दलाभिराम नयनम पीताम्बरालंकृतम से सुने बचन सुजाना रोदन टाला, उतने छोटे कैसे हो गए? बड़ा छोटा कैसे हो सकता है? अर्थात भगवान का सब दिव्य है। लक्ष्मण जी समझाते हैं, भगत भूमि भो सुर सुर भी सुरहित लागी, करत चरित धरे मनुज तन, सुनत भक्तों के लिए, धरत्री के लिए, ब्राह्मण देवताओं के लिए, गौ माताओं के लिए, देवजनों के मंगल करने के लिए शरीर धारण करके मनुष्य का और नाना विधि चरित्र कर रहे हैं। इसको देखने से और सुनने से संसार का जाल समाप्त होता है। लीला दर्शन करना चाहिए, कथा भगवान की श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण करने से भगवान के सद्गुणों का जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे चित्त में भगवत प्रेम बढ़ता है। कहीं भी बैठे हो, कथा चल रही हो, आप सुनते रहिए, जीवन के सारे कष्ट कथा दूर कर देती है। भगवान की कथा है, भगवान की कथा भगवान में उतार देती है साहब। पता नहीं क्या है, और कोई दूर कर नहीं सकता। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।